हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं मस्कुलर एक्सरसाइज के बारे में। मेरे पास काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि बॉडी से रिलेटेड एक्सरसाइज के लिए कुछ बनाओ और वॉइस से रिलेटेड एक्सरसाइज के लिए कुछ बनाओ। तो आज इसके बाद से जो मेरे जितने भी वीडियो होंगे उसमें मैं सारे एक्सरसाइज के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सारे वीडियो आप कंटिन्यूस एक भी मिस मत करना, सारे वीडियोस देखते रहिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर दबाइए। मस्कुलर एक्सरसाइजेस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो टेक्स्ट आप अपने सामने देख रहे हैं, ये एक अगस्तो बोल करके एक राइटर हैं जिनका ये टेक्स्ट है और उनकी बुक है गेम्स फॉर एक्टर एंड एक्टर नॉन एक्टर्स। उसमें से मैंने ये लिया है। इसके बाद काफ़ी और एक्सरसाइजेस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आज के हम डिस्कस करते हैं मस्कुलर एक्सरसाइज। इसमें वो बताते हैं कि एक एक्टर जब कोई मूवमेंट करता है, वो कोई भी मूवमेंट हो सकता है ना। जब वो कोई मूवमेंट करता है तो उसको वो मूवमेंट याद रखना चाहिए, उसके मसल्स को वो याद होना चाहिए। जैसे कि चलना, उठना, बैठना, साइकिल चलाना, भागना या कोई भी काम है ना। फिजिकल मूवमेंट एक्टर कुछ भी करता है तो उसको वो मूवमेंट एक्चुअल में ऑब्जर्व, अपने खुद को उसे ऑब्जर्व करना चाहिए और उसके मसल मेमोरी में, उसके दिमाग में एक मसल मेमोरी के तौर पर उसको रखना चाहिए। जैसे कि इसमें वो एक एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं, द एक्टर्स रिलैक्स ऑल द मसल्स इन देयर बॉडीज एंड फोकस देयर अटेंशन ऑन ईच इंडिविजुअल मसल। एक अभिनेता अपने सारे बॉडी के मसल्स को रिलैक्स करे और जो मूवमेंट आप यूज कर रहे हो और उस मूवमेंट में आपकी कौन कौन सी मसल यूज हो रही है, सिर्फ उसी पर फोकस करना है। देन दे टेक अ फ्यू स्टेप्स। उसके बाद कुछ कदम चलिए। देन बेंड डाउन एंड पिक अप एन ऑब्जेक्ट, एनीथिंग। उसके बाद झुक कर कोई एक ऑब्जेक्ट उठाइए, वो कुछ भी हो सकता है ना। डूइंग द होल थिंग वेरी स्लोली एंड ट्राइंग टू फील एंड रिमेंबर ऑल द मस्कुलर स्ट्रक्चर। ध्यान से सुनिए, ये सारी चीजें बहुत स्लोली कीजिए और ट्राइंग टू फील, महसूस कीजिए और याद रखने की कोशिश कीजिए कि आप जब झुक रहे हैं, चल रहे हैं और किसी ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं तो कौन सी मसल आपकी यूज हो रही है ना। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में आ जाइए। देन दे रिपीट एग्जैक्टली द सेम एक्शन बट दिस टाइम मेंटली विदाउट द ऑब्जेक्ट। और इस बार आप वो वाला एक्शन जो आपने पहले किया था, चलिए, झुकिए और किसी ऑब्जेक्ट को उठाइए, इस बार आप मेंटली वो चीज करेंगे। आप कोई ऑब्जेक्ट मत रखिए, लेकिन वो सारी चीज को फिर से दोहराइए बिना कोई ऑब्जेक्ट रखे, ठीक है, विदाउट द ऑब्जेक्ट, प्रिटेंडिंग टू पिक इट अप। और ये दिखाने की कोशिश कीजिए कि आप सच में वो ऑब्जेक्ट उठा रहे हैं from the ground and trying to remember all the contractions and relaxations of muscle which occurred when they did it in reality। और फिर से वो चीज़ आप कोशिश कीजिए याद करने की कि जैसे आपने पहले रियलिटी में जो चीज़ की थी, किसी ऑब्जेक्ट को उठाया था, इस बार आपको बिना ऑब्जेक्ट रखे उसको सेम वैसे ही करने की कोशिश करना है। द ऑब्जेक्ट कैन बी वेरीड। ऑब्जेक्ट कई तरह के हो सकते हैं, वो कोई चाबी हो सकती है, कोई चेयर हो सकती है या कोई मोजा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। और द एक्सरसाइज कैन बी कॉम्प्लिकेटेड। और आप इस एक्सरसाइज को थोड़ा डिफिकल्ट भी बना सकते हैं, जैसे कि कपड़े पहनने से लेके कपड़े उतारने तक, है ना। कि जब आप रियलिटी में कपड़े पहन रहे हो तो जब आप शर्ट पहन रहे हो तो आप हाथ किस तरीके से घुमाते हो और आपके मसल्स किस तरीके से यूज हो रहा है उस चीज़ में, वो आपको समझना है। फर्स्ट विथ एंड देन विदाउट क्लोथ्स, है ना। पहले आप कपड़े के साथ, पहले रियल कपड़े पहनकर आप कोशिश कीजिए। उसके बाद अगर आपको इमेजिन करना है कि आपके हाथ में शर्ट है बट एक्चुअल में है नहीं, इमेजिन करना है कि है और आप उसको पहन कर देख रहे हैं और उतार कर देख रहे हैं। और राइड अ बाइसिकल लाइंग ऑन योर बैक विद आर्म्स एंड लेग्स इन द एयर, है ना। ये जो एक्सरसाइज है आप इनको घर पे करके कोशिश कीजिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द एक्टर्स बिकम अवेयर ऑफ देयर मसल्स। इस एक्सरसाइज का सबसे मेन मकसद यही है कि एक्टर जो है अपने मसल के बारे में उसको चेतना होनी चाहिए, है ना। वो अवेयर हो जाना चाहिए कि उसके कोई भी मूवमेंट करने में उसकी कौन कौन सी मसल यूज हो रही है। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं, आप देखिए कि ये एक मतलब है तो एक एक्चुअल में कार्टून, बट आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। ये किस तरीके से एक बॉक्स को उठाता है और रखता है और उस बीच इसके बॉडी का मूवमेंट समझने की कोशिश कीजिए, है ना। और कौन कौन सा मसल यूज हो रहा है आप खुद कोशिश कीजिए उस चीज को। जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमारे बॉडी का क्या मूवमेंट होता है, क्या मैकेनिज्म होता है, वो देख लीजिए।
या जब हमारे पास कोई बॉल आती है और उस वक्त हमारे बॉडी का क्या मूवमेंट होता है जब हम उसको उठाते हैं, और हमारे बॉडी का क्या मैकेनिज्म होता है, क्या बॉडी मूवमेंट होता है जब हम एक कप को पकड़ते हैं, एक ग्लास को पकड़ते हैं और उसमें से कुछ पीते हैं। कुछ भी हो सकता है ना, चाय है, कॉफ़ी है। और याद रखिएगा, हर एक चीज़ का अपना एक टेस्ट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा बॉडी मूवमेंट भी चेंज होगा, फेस एक्सप्रेशन भी चेंज होंगे। चलते वक्त क्या मैकेनिज्म होता है, रोड पर चलते वक्त, कंक्रीट पर चलते वक्त, रेत पर चलते वक्त या घास पर चलते वक्त, हर चीज़ में आपके बॉडी का एक अलग मैकेनिज्म होगा। या जब आप भागते हैं तब आपके बॉडी का क्या मैकेनिज्म होता है, वो चीज़ आपको याद रखना है। देखिए, आप इन सारी एक्सरसाइजों में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपके मसल मेमोरी, उसको इम्प्रूव करना है। आपको याद होना चाहिए हर एक मैकेनिज्म। यहाँ पर कुछ लाइंस हैं जो कि मैंने स्टैनिस्लावस्की की बुक से ली है, एन एक्टर प्रिपेयर से, है ना। तो ये एक्सरसाइज जब कॉन्स्टेंटीन स्टैनिस्लावस्की अपने ग्रुप में जब अपने बुक लिख रहे थे, या जब उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस हमारे साथ जब वो शेयर कर रहे हैं, तो वो इस एक्सरसाइज के बारे में कहते हैं, द एक्सरसाइज कंसिस्ट ऑफ लाइंग ऑन माई बैक ऑन अ फ्लैट हार्ड सरफेस सच एज द फ्लोर एंड मेकिंग अ नोट ऑफ वेरियस ग्रुप्स ऑफ मसल throughout my body that are unnecessarily tense. I feel a contraction in my shoulder, neck, shoulder blade around my waist. तो इस एक्सरसाइज में वो लेट कर अपने आप को ये टेस्ट कर रहे हैं कि अपने बॉडी को, इसका चैप्टर का नाम था रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, है ना। तो यहाँ पर वो अपने आप को यही बता रहे हैं कि हमें अपने मसल्स को रिलैक्स कैसे रखना है। आप एक हार्ड सरफेस पर, जैसे कि देखो स्टैनिस्लावस्की खुद ये ट्राई कर रहे हैं, वो लेटे हुए हैं एक हार्ड सरफेस पे, और वो उन्होंने फील किया कि उनके कंधों में, उनके गर्दन में, शोल्डर ब्लेड में उनको एक टेंशन फील हो रही है ना। अभी जो ब्लू लाइन अंडरलाइन है, वो आप जो मैंने लाइंस अंडरलाइन करके रखी है ब्लू कलर में, वो आप देखिए। टुडे लियो स्टॉप बाय एंड टोल्ड मी अबाउट द ड्रिल एट स्कूल। तो इस सिचुएशन में भी यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टैनिस्लावस्की हॉस्पिटल में, क्योंकि वो रिहर्सल कर रहे थे और उन्होंने आवेश में आकर, मतलब अपने कैरेक्टर में ज़्यादा आ गए थे, तो रिहर्सल के वक्त उनके बॉडी पर उनका कंट्रोल नहीं था, है ना। तब जो डायरेक्टर है यहाँ पे टोल्स्टॉय, टोल्स्टॉप, वो उनको ये एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कराते हैं कि एक एक्टर को कंट्रोल होना चाहिए उनकी बॉडी पर, है ना। तो हॉस्पिटल में है और लियो उनका साथ में को एक्टर है, वो उनके पास आया और वो स्कूल में जो भी प्रैक्टिस की उसके बारे में वो बताता है कि रखमानोव फॉलोइंग द डायरेक्टर्स ऑर्डर्स हैड द स्टूडेंट्स लाई मोशनलेस। उन्होंने एक्टर्स को लेटने के लिए बोल दिया, मोशनलेस, देन टेक अ वेराइटी ऑफ पोजेस, और उन्होंने बोला डिफरेंट पोजेस लो, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, सिटिंग अप स्ट्रेट, हाफ सिटिंग, स्टैंडिंग, हाफ स्टैंडिंग, नीलिंग, क्राउचिंग, अलोन इन ग्रुप्स, विथ चेयर्स, विद अ टेबल और अदर फर्नीचर, है ना। तो हर तरीके से उनको प्रैक्टिस कराया। ये सारी प्रैक्टिस आपको भी करना है। आप अपने आप को हर एक पोज में आप ढाल कर देखिए। आपको आपके मसल को याद दिलाना है कि जब हम चेयर पर बैठते हैं तो हमारे बॉडी में कहाँ टेंशन होती है, कहाँ रिलैक्स फील होता है। जब हम सोफे पर होते हैं तो हमारे बैठने का क्या तरीका होता है, जब हम लेटे हुए हैं तब कैसा है, जब हम घुटनों पर हैं, रेंग रहे हैं, हर एक चीज़। देखिए, मैंने इसीलिए आपको ये टेक्स्ट यहाँ पर डाल के रखा है ताकि ये सारी चीज़ें आप पढ़कर प्रैक्टिस करें। देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये सारा काफ़ी कुछ आसान है, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं, और आपको इससे समझ आ जाएगा। द लेसन टुक प्लेस इन अ लार्ज रूम, और आज का जो लेसन था एक बड़े हॉल में लिया गया। द स्टूडेंट्स वर लाइंड अप, सारे स्टूडेंट्स को लाइन में लगा दिया कि वही लाइन में आ जाओ आप सारे के सारे, एज इफ फॉर इंस्पेक्शन, जैसे कि उनका इंस्पेक्शन हो रहा हो। टोल्स्टॉव ऑर्डर्ड देम टू रेज देयर राइट हैंड, तो टोल्स्टॉव ने उनको अपना सीधा हाथ ऊपर करने के लिए कहा। दिस दे डिड एज वन मैन. Their arms were slowly raised like the bars at a great crossing. As they did it, Rachmaninoff felt their muscle and made comments. Not right. Relax your neck and back. Your whole arms is tense and so on. Blah blah blah. कुल मिला के ये हुआ कि जब वो एक्सरसाइज कर रहे थे बच्चे, है ना, तो उनमें से कोई भी अच्छे से नहीं कर रहा था। मतलब जो रखमानोव है, टोल्स्टॉव का असिस्टेंट, वो उनको बार बार उंगली करे जा रहा था कि ये ऐसे नहीं, गर्दन को रिलैक्स करो, हाथ को रिलैक्स करो, वगैरह वगैरह। तो क्या हुआ उसके बाद में,
It would seem that the task given was simple one. देखने में तो ये टास्क काफी सिंपल लग रहा था, and yet not one of the students could execute it rightly. लेकिन किसी भी एक बच्चे ने उसको अच्छे से नहीं कर पाया. They were required to do so called isolated act, to use only the group of muscles involved in movements of the shoulder and no others. तो इसमें वो बताता है कि जो ग्रुप ऑफ मसल है तो वो क्या है. अगर हम हाथ ऊपर उठा रहे हैं, आप कोशिश कीजिए उठाने की, है ना, आप जब ये पढ़ रहे हैं तो हाथ उठाइए और कोशिश कीजिए कि कौन सी मसल यूज हो रही है, कौन सा जॉइंट यूज हो रहा है, क्या मैकेनिज्म यूज हो रहा है ना. नन इन द नेक बैक स्पेशली, नॉट एनी इन द रीजन ऑफ द वेस्ट. मतलब जब आप हाथ उठा रहे हो तो सिर्फ हाथ के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पर ही टेंशन होनी चाहिए, बाकी अदर बॉडी विल बी रिलैक्स, है ना. तो ये वो बता रहे हैं. अभी ये 108 पेज नंबर में जो लिखा है, इन राइजिंग वन आर्म्स फॉर एग्जाम्पल है ये, है ना. इन राइजिंग वंस आर्म बाय द एड ऑफ शोल्डर मसल्स एंड कॉन्ट्रैक्टिंग सच एज आर नेसेसरी टू द मूवमेंट, one must let the rest of the arm, the elbow, the wrist and the fingers. तो वो कह रहा है कि जब आप अपने हाथ को उठा रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ एक शोल्डर का मैकेनिज्म काफ़ी है ना, सिर्फ उसी की ज़रूरत है हमें. तो हमारा जो मूवमेंट है वो शोल्डर पे है, तो हमें हमारे उंगलियों को या एल्बो को या रिस्ट को टेंशन देने से क्या मतलब है. इट्स कम्प्लीटली अननेसेसरी, है ना. ऑल दोज जॉइंट्स हैंग कम्प्लीटली लिम्प. लिम्प मतलब जैसे कि अपाहिज होता है ना एक, तो किसी का एक जैसे कि कोई पैर से अपाहिज है तो उसका जो जिस पैर से अपाहिज है वो बिल्कुल मतलब उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, कोई मैकेनिज्म नहीं होता, है ना. लेकिन अदर बॉडी पर टेंशन होता है. सेम वैसे ही अगर हम एक हाथ उठा रहे हैं हवा में ऊपर तो सिर्फ हमारे शोल्डर पर ही फोकस होना चाहिए. जो टेंशन है वो बिल्कुल उधर ही होगा, अदर मसल्स बिल्कुल रिलैक्स रहेगी. ये लास्ट है और इसमें पॉल जो है उनका फ्रेंड आप समझ लीजिए स्टैनिस्लावस्की के साथ जो प्रैक्टिस करता है थिएटर में, वो उनको बता रहा है स्पेशली द बेंडिंग. तो पॉल हैड डिस्क्राइब्ड कि आज उन्होंने एक्सरसाइज में क्या किया. स्पेशली द बेंडिंग एंड अनबेंडिंग ऑफ द बैक, कमर से झुकना और कमर से वापस सीधे होना, है ना. जॉइंट बाय जॉइंट. आपको पता है ना कि हमारे बैक की जो रीढ़ की हड्डी है उसमें 24 वर्टिब्रेट होते हैं ना, एक के ऊपर एक जो लगी रहती है. आप कभी आप देखना है वीडियो के बाद में, अगर आपने स्केलेटन देखा है, कंकाल तंत्र हिंदी में जिसे बोलते हैं, तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें काफ़ी सारे जॉइंट्स होते हैं, है ना. तो वो बोलता है कि बिगिनिंग विद द टॉप वन एट द बेस ऑफ द हेड, है ना, जो हमारे सिर के जस्ट नीचे है, एंड वर्किंग डाउन, और बिल्कुल हमारे कमर तक, नीचे तक. इवन दैट इज नॉट सो सिंपल. आई वॉज ओनली एबल टू सेंस 3 प्लेस, है ना. तो वो बोल रहा है कि मैंने उनमें से सिर्फ हमारे गर्दन से और कमर के नीचे तक जो जॉइंट्स है उसमें से सिर्फ 3 प्लेसेस को उसने सेंस कर पाया, जो कि एक हो सकता है उसकी गर्दन का जॉइंट बिल्कुल अपर वाला, एक मिडिल वाला और सबसे नीचे वाला, है ना. ज़्यादातर हम मूवमेंट करते हैं तो हमें सिर्फ उन्हीं का याद रहता है. इन विच आई बेंट माई बैक and yet we have 24 vertebrae. So my dear friends, as an actor you must have to understand कि हमारे बॉडी के हर एक मूवमेंट को, हर एक जॉइंट को हमें प्रॉपरली यूज़ करना है. जहाँ हमें टेंशन देनी है वहाँ टेंशन देना, जहाँ नहीं देनी उसको अननेसेसरली हमें टेंशन नहीं देना है, रिलैक्स करके रखना है. तो एज एन एक्टर दिस इज़ योर टास्क. इसमें जितनी भी एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताई हैं आप सारी की सारी प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद में आप मुझे कमेंट में लिखिए कि आप कितना एबल हैं इसको कर पाने के लिए या कहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस हुई. ओके, तो आज के लिए बस इतना ही. टाटा, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैव फन एंड डू ऑल द एक्सरसाइजेस. और उसके बाद आप मुझे कमेंट में बताइए, है ना, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए. गॉड ब्लेस यू, बाय बाय.